बीच में बंद करना पड़ गया था। ओल्ड वीडियो इसलिए देखी क्योंकि न्यू वीडियो बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं, ना जिम जा रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ। बोरिंग डे पूरा, सारा दिन लेटी रहती हूँ, खाना पीना, बस खाना भी इतना मन से नहीं खाती क्योंकि कमर में भी बहुत पेन हो रहा मेरे। पहले पिछले साल डिस्क में प्रॉब्लम आ गई थी, वो कभी भी पेन उठ जाता हो जाता है, कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं उसकी। अभी दोबारा से दूसरी बार हुई, अभी पहले भी इन दिनों में ही हुई थी, वो दिवाली के पास हुई थी, और अभी भी फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो कुछ नहीं हो पाता, इतना पेन रहता है। बस खड़े खड़े किचन का काम कर लेती हूँ अपना। और बच्चे सो रहे, एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो काफ़ी लेट तक जागना पड़ता है मुझे इनको देखना, क्योंकि ट्यूशन नहीं है, मैं खुद ही करवाती हूँ सारा जैसा भी है। तो मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने बच्चों का जो है करियर करवा रही, दाव पे लगा दिया। अब की बार मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा किया कि जो ट्यूशन ना पढ़ा के मैं खुद कर रही हूँ। पर बहुत ज़्यादा डीठ है मेरे बच्चे, बहुत मेरी तरह ही। गुड़िया मेरी बहुत अच्छा कर लेती है, ये सो रही है इधर यहाँ पे, और अक्षित सो रहा। मैंने लाइट नहीं ऑन करूँगी यहाँ पे, फिर डिस्टर्ब होंगे। एग्ज़ाम देके अभी फ्री होके अच्छे से फिर ये रिलैक्स करके पढ़ाई करेंगे 3-4 घंटे, उसके बाद फिर से ही आराम से सोएंगे। सुबह फिर जल्दी उठाऊंगी क्योंकि कल की छुट्टी है। परसों इंग्लिश का एग्ज़ाम है, अक्षित का मैथ का, तो मैथ की प्रैक्टिस होगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैंने बीच में करवाई भी थी एक बार। और ये तो है कि जो मैं खुद मतलब करवाती हूँ वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है बच्चों का करवाने का, होमवर्क और जो भी है। पर कई बार ना अक्षित कवर नहीं कर पाता सिलेबस को, तो फिर मैं ज़्यादा उसको बर्डन नहीं करती हूँ। जैसे कि हर टाइम भी बच्चे के पीछे पढ़ना अच्छा नहीं है, उसकी भी एक लाइफ है। उसको ये नहीं बोलेंगे कि टॉप लेके आए, मतलब कि 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 100 जो भी है उसके, ये नहीं है। बस ठीक है, जो कर रहा है अपने मन से। मेरा काम है जितना 100% मैं करूँ या बच्चा दे सके अपना, उतना मैं उससे करवाती हूँ। अगर मुझे लगता है ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ बच्चे के मतलब माइंड पे, या उसको थोड़ा सा मतलब बर्डन पड़ रहा है इस चीज़ का, दिमाग पे असर होगा या ज़्यादा, फिर मैं उसको गुस्सा करूँगी या मारूँगी पीटूँगी, वो नहीं मैं कर रही। कल भी मैंने ऐसे ही उसका जितना किया उसने, मैंने जितना भी मेरे से प्रेशर दे के हुआ, जितना उससे हुआ वो उसने कर लिया। बाकी नहीं मैं उसको ज़बरदस्ती करती, फालतू में थोड़ा छोड़ देती हूँ, रिलैक्स, मैंने कहा रिलैक्स जीने दो। ज़्यादा मतलब मैंने ये देखा है कि बच्चों को ज़्यादा बिल्कुल वो बना देते हैं ना, रट्टा होता, वो वाला काम बेकार होता है। अभी ठीक है फ़िलहाल जो है, जब अपनी मर्ज़ी से पढ़ेंगे ना बच्चे, जब उन्हें ये लगेगा कि हाँ हमें खुद करना है, तो वो अभी आया नहीं है क्योंकि गुड़िया इससे बड़ी है तो वो खुद करती है, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो बोलती है मेरे 10 चैप्टर मम्मी क्लियर हैं, तो हैं, ये नहीं है कि नहीं है। अगर वो बोलेगी 9 है, 10 में 1 नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मन है मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। हाँ इतना है कि अपना सही है, पर प्रेशर वाला टाइम आएगा तब तक ये खुद माइंड से बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। क्योंकि अगर बच्चों पे माइंड पे ज़्यादा प्रेशर मम्मी पापा डालते हैं तो बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। रिलैक्स रहेंगे, खुद समझ जाएंगे, मैंने सीखा है। मैंने कई बार इनकी पिटाई बहुत ज़बरदस्त की है, पछतावा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और रिलैक्स होके उठेंगे। मैं क्या है, खाना पीना खाया पिया वहाँ रख दिया, बस मेरा तो यही हाल है। आए बच्चों को खिला दिया खाना, उनको भी कहूँगी सो जाओ, फिर थोड़ा बहुत फ़ोन चला लिया, फिर सो जाओ, लेट जाओ, क्योंकि मेरे से काम ही नहीं होता है, बैक में इतना पेन है। और आपने पता ही है एक्ने प्रॉब्लम, मैंने इस एक्ने प्रॉब्लम की वजह से ना 4 डॉक्टर चेंज किए। कल फाइनली लास्ट वाला जो है उसका थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा आया है, उसकी वजह से जो उनकी मैंने दवाई अप्लाई किया है वो पूरे फेस पे, तो उससे एक भी नहीं हुआ। ये मेरे परसों का हुआ है, तो कोई भी मैं ऐसे करके इनको फोड़ूंगी नहीं, तो क्योंकि निशान रह जाएंगे फेस पे, ठीक होते चले जाएंगे। और ठीक होने के बाद बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगी। मैं भी चाहती हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मुझे नहीं लगता अच्छा फेस कैमरे के सामने ऐसे लेके आऊँ। कुछ लोग, मुझे डर लगता है लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे चैनल को। पर फिर भी एक अंदर कॉन्फिडेंस ये है कि फेक तो नहीं हूँ ना मैं, ये सब के साथ होती है प्रॉब्लम। मेरे को तो अब मैं 32 साल की होगी, 33वें साल में हो गई हूँ। जब से मैंने होश संभाला, कभी मेरे फेस पे एक आधा पिंपल हो गया, वो भी इतना बड़ा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी लाइफ में हुआ नहीं। जब मतलब कहते हैं एक 17-18 की उम्र होती है, 16-17 की, उस टाइम पे भी होते हैं लड़कियों को, नहीं हुए मुझे, कभी भी नहीं हुए। अब हो रहे हैं पता नहीं। मैंने एक फेशियल करवाया था 3 महीने पहले, और ये 3 महीने से प्रॉब्लम चल रही है हल्की हल्की, कभी एक इधर हो गया, यहाँ पे तो इन्होंने सारा अपना घर बना लिया। तो वो जो 3 महीने पहले मैंने फेशियल करवाया, शायद उसका साइड इफेक्ट है।
उसके बाद ये ऐसे ही बढ़ता रहा। कभी किसी चीज़ को, फिर हर एक डॉक्टर की दवाई अप्लाई करती हूँ, कभी किसी की कुछ दवाई है, किसी की कुछ दवाई है। तो दवाई नहीं मुझे अच्छी लगी, सूट नहीं कर रही है, उनकी लग नहीं रहा। मैंने 15-15, 20-20 दिन ट्रीटमेंट करके देखा, तो दवाई में जैसे 10%, 20% भी आराम हो तो मैं डॉक्टर का ट्रीटमेंट कर लूँ, मुझे नहीं लगा तो मैं डॉक्टर चेंज करती रही हर 15-20 दिन में। और फाइनली जो कल मैंने किया है डॉक्टर चेंज, उसकी दवाई से मुझे मतलब अभी 24 घंटे हुए, 24 घंटे में आराम लगा फेस पे, ना ईचिंग है ना कुछ है। तो खाने की दवाई भी दी है, बॉडी में, पूरी बॉडी में भी ईचिंग हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, पता नहीं सब घर वाले बोल रहे थे चिकन पॉक्स या वैसे कुछ, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो देखते हैं जो भी है, जितने जल्दी ठीक हो जाए उतना अच्छा है। उतने अच्छे आपको लाइफ से जुड़े हुए व्लॉग दिखाऊंगी, बहुत अच्छी बातें बताऊंगी। और मैंने क्या मतलब 32 साल हो गए, आज भी लाइफ वैसे मतलब सीधी नहीं है, अभी तो पूरा उबड़ खाबड़ चल रही है। तो पिछले जो कुछ दिन मतलब सही चली कुछ लाइफ बीच में, वो बहुत अच्छे दिन थे मेरे, बहुत अच्छे, वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। उसके बाद जो हुआ पिछले 6 साल, आज मेरी मम्मी की डेथ हुए 8 साल हो गए हैं। और उसके इन 8 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ही ज़्यादा। और दिमाग, पहले मैं बहुत ही ठीक थी शरीर से और दिमाग से, अब मेरे को इतनी बीमारियां घेर रही हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा माइंड का काम होता है, जो होता है दिमाग सही नहीं रहेगा तो बीमारियां शरीर को घेर ही लेती हैं, कुछ ना कुछ। और अब तो खैर नहीं लगता मम्मी कहीं के मम्मी या जो भी है, क्योंकि आदत हो गई है। 8-9 साल हो गए, 2-3 साल तो बहुत ज़्यादा लगा। और जब मम्मी की डेथ हुई थी तो मुझे 3-4 महीने तो इतना लगा था, क्योंकि जिस टाइम मम्मी फ़ोन करती थी तो मेरा फ़ोन रिंग होता था, मेरे हार्ट बीट बढ़ जाती थी। मेरी मम्मी कुछ भी पंगा कर देती, मेरे को डांटने के लिए फ़ोन कर देती या कुछ भी बोल देती, तो इसलिए मेरी हार्ट बीट बढ़ जाया करती थी। मम्मी का फ़ोन आ जाएगा, रात को आता था ज़्यादातर 8-9-10 बजे के करीब से। और तो मैं बहुत दिन फ़ोन देख के रोई। जैसे ही रात को सोती तो फ़ोन बेड पे रखा रहता मेरा, तो मैं फ़ोन की तरफ देखती कि बजेगा, फ़ोन बजेगा। बहुत मतलब यादें हैं मम्मी की। मैं कभी भी अपनी पर्सनल बातें अपनी बहनों से, अपने हस्बैंड से कभी भी बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती, कुछ भी। मुझे कुछ फील होता है, मैं अंदर ही अंदर उसको मतलब फील करती हूँ और मूव ऑन करती हूँ। वीडियो देख के, सॉन्ग सुन के, सैड सॉन्ग सुन के, किसी भी, मुझे अपनी फैमिली पर्सन की याद आती है। जैसे कि पापा तो बहुत बचपन में ही चले गए थे, तो मम्मी की याद आती है, तो मम्मी के लिए ये लगता है। तो मैं मतलब ज़्यादा शो नहीं होने देती, शो ऑफ के सबके आगे रो रहा के डोंगरे दिखाना, ये वो मैं नहीं करती, मेरे से होता भी नहीं है। जितना अंदर दिल में दुख है वो मुझे ही पता है, किसी और को हम अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकते। रोना हाँ, बाकी जब कभी ऐसा सैड मोमेंट होता है, कोई रो रहा होता है या किसी मेरे जैसी किसी की हालत हो रही हो, तो मैं बहुत रोती हूँ। उनके सामने मेरे आंसू टपर गिरने लग जाते हैं। वैसे रोती बहुत कम हूँ, अकेले में ज़्यादा रोती हूँ, सबके सामने आंसू आते ही नहीं है। तो इसी तरह की मैं अपनी लाइफ के बारे में बहुत चीज़ें